नमस्कार दोस्तों, मैं आदर्श एस्ट्रो हेल्पर फिर से आपके लिए हाजिर हूँ। तो आज मैं नए वीडियो एक नए टॉपिक के साथ आपको कुछ जानकारी देना चाहूँगा। जैसा कि मैंने अपने लास्ट वीडियो में आपको सूर्य के बारे में बताया था, ठीक उसी तरीके से आज मैं आगे बढ़ता हूँ और चंद्र के बारे में आपको कुछ बातें बताता हूँ। चंद्र, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि एक ठंडा ग्रह है और चंद्र को हमारे पुराणों में और ग्रंथों में मम्मी का दर्जा दिया गया है, माँ का दर्जा दिया गया है। तो चंद्र को हम लोग माँ से रिलेट करते हैं। तो अगर आपका चंद्र कमज़ोर होता है तो क्या क्या दिक्कतें आती हैं, पहले आप वो जान लें। फिर छोटे छोटे उपाय तो मैं आपको बताऊंगा ही, जो आप आसानी से कर सकते हैं। तो पहला होता क्या है कि चंद्र कमज़ोर होता है, चंद्र हमारे मन का कारक होता है। तो मन जो है स्थिर नहीं रहता, कोई ना कोई टेंशन टाइप की चीज़ें आप हमेशा लेते रहते हैं। मन हमेशा इधर का उधर होता रहता है। दूसरा चीज़ क्या होता है कि आपका एजुकेशन जो होता है वो थोड़ा सा गड़बड़, कि वो दिमाग का कारक है। तो आप अपने एजुकेशन को लेकर के ठीक से नहीं करते हैं, तो एजुकेशन भी आपकी थोड़ी गड़बड़ रहती है, क्योंकि कंसंट्रेशन भी दिमाग से होती है, तो आप कंसंट्रेट नहीं कर पाते हो। और क्या होता है कि थोड़ा हेल्थ से आप सफ़र करेंगे, मनी से सफ़र करेंगे, रेपुटेशन से आप अपने सफ़र करेंगे। और चंद्र एक तरीके के ऐसे भी करते हैं प्रॉब्लम। सपोज करिए कि आपने अपनी बाइक को, कार को या जो भी व्हीकल आप यूज़ करते हो, आप उसे कहीं कुछ दिन के लिए खड़ा कर दिया। फिर जब उसे सडनली हुआ कि चलो आज गाड़ी निकालते हैं या बाइक से चलते हैं, तो स्टार्ट करते हैं तो वो स्टार्ट नहीं होता, क्योंकि बिना मतलब के ही वो कुछ खराबी उसमें आ जाती है। इस तरीके की होती है। आप अपने माँ से दूर रहते हैं अगर ख़राब रहता है तो, या माँ की तबीयत ख़राब रहती है, इस तरह की चीज़ें चंद्र की निगेटिव होने से इफेक्ट होती है। तो दोस्तों, चंद्र एक मन का कारक है, तो दिमाग से रिलेटेड, मन से रिलेटेड जो भी इश्यूज होते हैं उसमें कहीं ना कहीं चंद्र ही कारक होते हैं। मैं आपको एक बात और बता दूं कि अगर चंद्र आपके निगेटिव होते हैं तो आपकी वाणी में भी दोष होगी, स्टैमरिंग प्रॉब्लम रहेगी, हकलाने की, तुतलाने की, ये सब चीज़ें प्रॉब्लम जो है आपको होती रहेगी। और आप अपनों पर ही शक करने लगेंगे, अपने गुरु के ऊपर शक करने लगेंगे। नहीं, ये ऐसा बोल रहा है, क्यों ऐसा बोल रहा है यार, ऐसे तो क्यों बोला। तो इस तरीके से आपकी जानवर आपको काट लेंगे, पेट एनिमल्स जो आपके होते हैं वो आपको काट लेंगे। इसी तरीके से बहुत सारे और भी इशूज़ हैं जो मतलब आपके अगल बगल, आपके नेबर आपको उनसे बॉदर करेंगे, क्या हुआ, कैसे हुआ, क्यों किए, ये वो, इस तरीके से इश्यूज होते रहते हैं। तो दोस्तों, इसे ठीक भी तो करना है। अगर इस तरीके के इश्यूज हो रहे हैं तो इसके उपाय क्या है। पहला तो मैंने जैसा आपको बताया था कि चंद्र हमारे माँ से रिलेट करते हैं, ग्रंथों में उन्हें माँ का दर्जा दिया गया है। तो माँ के संगत में रहना शुरू कर दीजिए, माँ का आशीर्वाद लेते रहिए। वैसे भी दोस्तों, माँ का आशीर्वाद अगर आपके साथ है तो
कोई आपका एक भी बाल भी बांका नहीं कर सकता। तो उनकी आशीर्वाद ऐसा नहीं है कि चंद्र खराब है तो ही लूँ, सब कुछ अच्छा है फिर भी लेते रहिए और अच्छा है। तो ये एक हुआ कि माँ का आशीर्वाद तो हमेशा लेके रखिए, ये सिर्फ चंद्र ही नहीं आपके सारे ग्रहों को मजबूत करके रखेगा। और दूसरा ये है कि आप पानी खूब पीजिए, पानी। और अगर पानी आप चांदी की गिलास से पीते हैं और भी अच्छी बात है। और चांदी की यूज़ ज़्यादा करिए, चांदी की चेन पहनिए, चांदी की अंगूठी, चांदी की ब्रेसलेट में भी चांदी की यूज़ बढ़ाइए। हर पूर्णिमा को चंद्रमा के दर्शन करिए। डोनेशन देना चाहते हैं तो हर पूर्णिमा वाले दिन कुछ भी, 2 पेड़े हो गए, सफ़ेद पेड़े हैं या कुछ भी है, छोटे छोटे कुछ भी सफ़ेद चीज़, चीनी हो गया, 10 रुपए का ले लीजिए, चीनी ले लीजिए, किसी ब्राह्मण को किसी मंदिर में ले दान दे दीजिए। इस तरीके से छोटे छोटे उपाय करके आप अपने चंद्र को ठीक कर सकते हैं। दोस्तों, आज के लिए फ़िलहाल इतना ही। आप जो भी मैंने आपको सिम्टम्स बताया है उसे आप देखिए। अगर आपको लगता है इस तरह की दिक्कत परेशानी आपको हो रही है तो क्या ये चंद्र की वजह से तो नहीं है? अगर है तो छोटे छोटे उपाय हैं, ये करके ना शुरू करिए, देखिएगा कुछ ही दिनों में आपको इसका परिणाम मिलना शुरू हो जाएगा। और हाँ, और जब आपको लगे कि आदर्श एस्ट्रो हेल्पर आपकी हेल्प कर रहे हैं तो मुझे याद ज़रूर करिएगा। धन्यवाद।